इजराइल में इस समय युद्ध चल रहा है, आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, इजराइल की बहन बेटियों को किडनैप किया है, उनको गोली मारी है, उनको नंगा करके परेड कराया है। इन इजराइल में घुसे आतंकवादियों को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि 500 साल पहले गोरी, गजनी, तुगलक, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर क्या करते थे। वो हमास से भी बड़े आतंकवादी थे। ये जो आईएसआईएस के आतंकवादी आज जो काम कर रहे हैं, हमास के आतंकवादी जो काम कर रहे हैं, ये हमारे देश में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी 500 साल पहले कर चुके हैं। और इजराइल को खतरा केवल विदेशी दुश्मनों से है, विदेशी आक्रांताओं से है, विदेशी आतंकवादियों से है। भारत को तो भारत में बैठे लाखों की संख्या में गद्दारों से खतरा है। भारत को खतरा है माओवादियों से, भारत को खतरा है नक्सलियों से, भारत को खतरा है जिहादियों से, भारत को खतरा है मिशनरियों से, भारत को खतरा है घुसपैठियों से, रोहिंग्या घुसपैठियों से खतरा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों से खतरा है। भारत को खतरा है जो भारत की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, मजार बना के, दरगाह बना के, पक्का कब्रिस्तान से, उनसे खतरा है। भारत को खतरा है उस विदेशी सोच से जो भारत में तो रहती है, वो रहते भारत में है लेकिन भारत की किताब नहीं पढ़ते, वेद पुराण नहीं पढ़ते, वेद पुराण से नफरत करते हैं, भगवत गीता रामायण से नफरत करते हैं, मंदिर से नफरत करते हैं, भारत की परंपरा से नफरत करते हैं, भारत के त्योहार से नफरत करते हैं। सब रहते भारत में है लेकिन हर भारतीय चीज से नफरत करते हैं। भारत को खतरा उस सोच से है जो विदेशी है, जो भारत में बैठे हुए जिहादी हैं, मजहबी उन्मादी हैं, अलगाववादी हैं, या तथाकथित वो मौलवी हैं, मौलाना हैं, रहते भारत में है, कपड़ा पहनते हैं अरब के स्टाइल में, बोलते हैं अरब के स्टाइल में, नमस्ते करते हैं अरब के स्टाइल में, सोचते हैं अरब के स्टाइल में, और बाकी तो छोड़ो। कहते हैं राम पूजा के लायक नहीं है, कृष्ण पूजा के लायक नहीं है, विष्णु पूजा के लायक नहीं है, शंकर पूजा के लायक नहीं है, गणेश जी पूजा के लायक नहीं है, लक्ष्मी जी पूजा के लायक नहीं है। वो रहते भारत में है, बार बार संविधान की बात भी करते हैं लेकिन महिला पुरुष को एक समान नहीं मानते। उनका ये मानना है महिलाएं तो केवल उपभोग की वस्तु हैं, महिलाएं केवल मौज मस्ती की वस्तु हैं। समाधान क्या है? हमने क्या सीखा इजराइल से? हमने क्या सीखा मुगल के काल में जो कुछ हुआ? हमने क्या सीखा उस जौहर से? कुछ नहीं सीखा। गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी की निशानी चल रही है, गुलामी की परंपरा चल रही है, गुलामी का रीति रिवाज चल रहा है, गुलामी का कानून चल रहा है, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है। और जो खतरा आज इजराइल झेल रहा है वो खतरा हमारे सर पे भी मंडरा रहा है, और कई गुना ज्यादा मंडरा रहा है, कई गुना ज्यादा मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल को तो केवल विदेशियों से खतरा है, भारत को तो भारत के अंदर के गद्दारों से खतरा है। इन गद्दारों का समाधान करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल जो फ्रांस ने झेला, जो आज इजराइल झेल रहा है, वो कल भारत झेलेगा। और 75 साल में 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों से खत्म हो चुके हैं, 300 तहसीलों से खत्म हो चुके हैं। भारत की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। 75 साल पहले विभाजन हुआ था, पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। 75 साल पहले विभाजन हुआ था मजहब के आधार पे, और सरतन से जुदा शुरू हो चुका है। 75 साल पहले विभाजन हुआ था, आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास, रेलवे और आर्मी के पास सबसे ज्यादा लैंड बैंक हो चुका है। तो भारत को खतरा जिहादी संगठनों के साथ साथ जिहादी कानूनों से भी है। भारत को खतरा 1954 के उस कानून से है जो भारत की चिकित्सा व्यवस्था को एकदम निस्ताबूद करता है। भारत को खतरा 1985 के उस कानून से है, कांग्रेस ने जो बनाया था, जिसने 60 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बना दिया, उसको सेक्शन 6 से कहते हैं। भारत को खतरा 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से है। भारत को खतरा 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट से है। भारत को खतरा 1995 के वक्फ एक्ट से है। भारत को खतरा 2012 के उस राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो बदलाव किया गया उससे है, जिसके अंतर्गत कांग्रेस ने मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया गया। जो भारत के खतरे हैं ये तू मैं करने से खत्म नहीं होंगे, नूरा कुश्ती करने से खत्म नहीं होंगे। जो भारत के सामने खतरा है वो दल गुलामी करने से खत्म नहीं होंगे, नेताओं की जय जयकार करने से खत्म नहीं होंगे, पॉलिटिकल पार्टियों की हाहाकार करने से खत्म नहीं होंगे। ये जो खतरे खत्म होंगे ये नियम कानून बदल के होंगे। याद रखिए, लच्छेदार भाषण देने से, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से कोई समस्या खत्म नहीं होगी, न हुई है न आगे होगी।
जिहाद बढ़ रहा है, मजहबी उन्माद बढ़ रहा है, धर्मांतरण बढ़ रहा है, रोहिंग्या घुसपैठ बढ़ रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ रही है, सड़क के किनारे अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं, मज़ारें बनती चली जा रही हैं, मदरसे बनते चले जा रहे हैं, दरगाहें बनती चली जा रही हैं, सब कुछ तो बढ़ रहा है। क्या रुक रहा है? अगर हम नहीं जागे, अगर जातियों में बटे रहे, भाषा के आधार पर बटे रहे, क्षेत्र के आधार पर बटे रहे, पंथ के आधार पर बटे रहे और अगड़े पिछड़े के आधार पर बटे रहे, दलित सवर्ण के आधार पर बटे रहे, तो याद रखना, जैसे पाकिस्तान से भगाए गए थे ना दौड़ा दौड़ा के, अफगानिस्तान से दौड़ा दौड़ा के भगाए गए थे, बांग्लादेश से दौड़ा दौड़ा के भगाए जा रहे हैं, ऐसे एक दिन भारत से भी भगाए जाएंगे। और भारत में भगाए गए हैं। कश्मीर से दौड़ा के भगाए गए, नागालैंड से दौड़ा के भगाए गए, कुछ दिन पहले मणिपुर से दौड़ा दौड़ा के भगाए गए, मेघालय खाली हो चुका है, पूरा नॉर्थ ईस्ट खाली हो चुका है, पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर कन्वर्जन शुरू हो चुका है, तो नॉर्थ ईस्ट भी गया, भारत के 200 जिले हाथ से निकल गए, भारत की 300 तहसीलें हाथ से निकल गई, भारत के 9 राज्य हाथ से निकल गए, फिर बचा क्या है? समाधान यह है, इस मैकाले की शिक्षा को बदला जाए। 10वीं तक सबको भारत की शिक्षा, भारतीय शिक्षा यानी वेद पुराण गीता रामायण पढ़ना अनिवार्य किया जाए। भारत को अगर बचाना है, भारतीय परंपरा को बचाना है, जो विदेशी गुलामी की सोच है, जो जिहादी सोच को खत्म करना है, तो गुलामी के नाम मिटाने पड़ेंगे। किसी भी आक्रांता के नाम पे कोई सड़क मोहल्ला गली नहीं होनी चाहिए। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी के नाम पे जो दुनिया भर की सड़कें बनी हैं, मोहल्ले बने हैं, जिले बने हुए हैं, तहसीलें बनी हैं, बिल्डिंग बनी है, सड़क, ये सब खत्म होना चाहिए। केवल भारतीयों के नाम पे ही सड़क मोहल्लों का नाम होना चाहिए। अगर इस जिहादी सोच को खत्म करना है तो ये जो विदेशी भाषाएं शुरू हो चुकी हैं, उर्दू, फारसी, अरबी, इसको कंप्लीट बैन करना पड़ेगा। 10वीं तक केवल भारतीय भाषाएं ही पढ़ाई जानी चाहिए स्कूल में, कोई विदेशी भाषा नहीं। कोई विदेशी भाषा पढ़ना है 10वीं के बाद, 10वीं तक केवल भारतीय भाषा, 10वीं तक केवल भारतीय किताब, 10वीं तक भारतीय ग्रंथ, 10वीं तक भारतीय पंथ, 10वीं तक भारतीय परंपरा, 10वीं तक भारतीय त्योहार, इसको करना पड़ेगा। अगर वास्तव में हम भारत को बचाना चाहते हैं, इजराइल जैसे जो खतरा हुआ, इजराइल में हुआ, उससे बचना चाहते हैं, जो फ्रांस में हुआ उससे बचना चाहते हैं, हमें इस पुलिस व्यवस्था, सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था को उठा के कूड़े के डब्बे में डालना पड़ेगा। 1861 का कानून बदलना पड़ेगा और तत्काल हमें एक भारतीय पुलिस संहिता लागू करना पड़ेगा। भारत में बहुत बड़े पैमाने पर नेताओं को, अभिनेताओं को, लेखकों को, बुद्धिजीवियों को, कलाकारों को, कवियों को विदेशी फंडिंग होती है देश विरोधी बातें लिखने के लिए। अभी तो चाइनीज पत्रकार पकड़े गए, उन पे इतनी सारी चर्चा हो ही रही है। विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है, जो कांग्रेस ने 2010 में FCRA बनाया था, उसको तत्काल खत्म कर दिया जाए। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, कुछ NGO का लाइसेंस रद्द करने से, कुछ NGO की लाइसेंस रद्द करने से या NGO की ऑडिट करने से विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी। एक बार आप पहले 2010 का FCRA खत्म कर दीजिए। नहीं चाहिए हमें विदेशी फंडिंग। क्यों चाहिए विदेशी फंडिंग? भारत में इतने सक्षम लोग हैं, हम अपना देश का अपना काम कर लेंगे। काहे लिए विदेशी फंडिंग चाहिए? जो विदेशी फंडिंग लेते हैं ये देश के खिलाफ काम करते हैं। अगर हमें भारत को बचाना है, आतंकवाद खत्म करना है, अलगाववाद खत्म करना है, इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। ये जो गुलामी की काली कोट, गुलामी का काला गाउन, गुलामी का तरीका, गुलामी का कानून, गुलामी की सिस्टम जो चल रहा है न्यायिक व्यवस्था में, इसको खत्म करना पड़ेगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर FIR, 1 महीने के अंदर पूरी जांच और 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला। इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। अगर कोई सबूत के अभाव में छूटा, अगर तुमने जानबूझ के जांच घटिया किया, पैसा लेके जांच ऐसी कर दिया, जब सबूत के अभाव में छूट गया, पुलिस वाले की नौकरी गई। जज अगर 1 साल के अंदर फैसला नहीं कर रहा है, तारीख पे तारीख दे रहा है पैसा लेके, जज की नौकरी जाए। नहीं चाहिए हमें ऐसे जज, नहीं चाहिए ऐसे पुलिस वाले जो पैसा लेके देश के साथ गद्दारी करते हैं। नहीं चाहिए हमें थानेदार, नहीं चाहिए ऐसे हवलदार, नहीं चाहिए ऐसे पेशकार, नहीं चाहिए ऐसे तहसीलदार, नहीं चाहिए ऐसे क्लर्क, नहीं चाहिए ऐसे कलेक्टर जो पैसा लेके घुसपैठियों की मदद करते हैं, जिहादियों की मदद करते हैं, मजहबी उन्मादियों की मदद करते हैं, चरमपंथियों की मदद करते हैं, नेता ऐसे गद्दार नेताओं की मदद करते हैं, गद्दार जो है लेखकों, बुद्धिजीवियों की मदद करते हैं। नहीं चाहिए ऐसे हमें। अगर भारत को बचाना है, हमें तत्काल टैक्स सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। जो यहाँ पे काला धन जनरेट हो रहा है, बेनामी संपत्ति का पूरा लेन देन खेल चल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद किया जाए, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद किया जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए, भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू किया जाए। GST खत्म, इनकम टैक्स खत्म, वैट खत्म, TDS खत्म, केवल बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स। यही तरीका है। नहीं तो जो आज
इजराइल झेल रहा है, कल इसको हमें भी झेलना पड़ेगा। जो आज फ्रांस झेल रहा है, हमें झेलना पड़ेगा। जो आज जिस तरीके से यूरोप अशांत है, जिस तरीके से पूरा फ्रांस अशांत है, अब तो जर्मनी की भी डेमोग्राफी अशांत है, ये हमको भी झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं आशा करता हूं प्रधानमंत्री इस पे ध्यान देंगे। और आप सबसे निवेदन